कृतवर्मा, जिसे भीष्म पितामह के अतिरथी के रूप में वर्गीकृत किया था। अश्वत्थामा और कृपाचार्य के अतिरिक्त एक वही योद्धा थे जो कौरव पक्ष में जीवित बचे थे। ऐसा क्या कारण था? कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में उन्हें कोई पांडव योद्धा मार न पाया। क्या रहस्य था उनके उस युद्ध में जीवित बच जाने का? आइए विस्तार से जानते हैं इस युद्ध के बारे में। जो था तो श्री कृष्ण के शक्तिशाली नारायणी सेना का भाग, पर युद्ध उसने कौरव पक्ष से लड़ा था। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। महाभारत में कृतवर्मा भोजराज ऋद्धिक के पुत्र और वैश्य सेना के साथ सेना नायकों में से एक थे। वह सारथी के समान ही यादव वंश के एक शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार वे एक धनुर्धर थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के समय पूर्ण 18 दिनों तक युद्ध लड़ा था। ये कोई छोटी उपाधि नहीं थी। युद्ध आरंभ होने से पहले जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे थे, तो वहां दुर्योधन ने श्री कृष्ण से नारायणी सेना मांग ली थी। यही कारण था कि यादव होते हुए भी वे कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे, क्योंकि श्री कृष्ण दुर्योधन को नारायणी सेना देने का वचन दे चुके थे। तो उस नारायणी सेना में सेनापति के रूप में वे कौरव पक्ष से लड़े थे। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव सभा में गए थे, तब सारथिक और कृतवर्मा भी साथ ही गए थे। जब दुर्योधन आदि कौरव श्री कृष्ण को बंदी बनाने का सोच रहे थे, तो वहां सारथिक दुर्योधन की मंशा भाप गए थे और दुर्योधन किसी प्रकार की उड़नता ना कर बैठे। इसलिए सारथिक ने द्वार की रक्षा के लिए कृतवर्मा को नियुक्त किया था और उसने कहा था कि तुम अपनी सेना को लेकर सभा द्वार पर डट जाओ। कुरुक्षेत्र युद्ध में अनेक बार पांडव सेना को कृतवर्मा ने युद्ध विमुक्त किया था और उन्हें अर्जुन, अभिमन्यु और सारथिक को छोड़कर लगभग सभी शेष पांडव योद्धाओं को वर्जित किया था। उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, शिखंडी, उत्मोजा, धृष्टद्युम्न को पराजित किया था। 14वें दिन उन्होंने 2 बार भीम को पराजित किया था। घटोत्कच के साथ भी कृतवर्मा का भीषण युद्ध हुआ था। जब घटोत्कच ने बाकी योद्धाओं के साथ मिलकर कृतवर्मा पर सामूहिक हमला किया था, तो उन्होंने बड़ी मात्रा में पांडव सेना का संहार किया था। हालांकि उन्हें कई बार पराजय मिली थी। धृष्टद्युम्न के साथ एक युद्ध में तो कृतवर्मा पराजित होकर मूर्छित हो गए थे। अभिमन्यु ने निर्मवध में उनकी भी भूमिका निभाई थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को काबू करने का सुझाव दिया था, तब कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काटा था। कृपाचार्य ने उनके दोनों साथियों को मार दिया था। तब कृतवर्मा ने अभिमन्यु के रथ पर सभी घोड़ों को मार दिया। द्वीपान सरोवर पर जाकर इन्होंने दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जब भीम के हाथों दुर्योधन मारे गए थे, तो गुस्साए अश्वत्थामा ने नींद में ही सभी पांडवों को मारने का निर्णय ले लिया। उस समय कृतवर्मा ने इस बात का विरोध भी नहीं किया था, ये जानते हुए कि यह युद्ध नीति के विरुद्ध है और ये कार्य पाप के ही समान है। जब अश्वत्थामा ने वहां पांडवों के पुत्र और धृष्टद्युम्न आदि का वध कर दिया, तब वहां कृतवर्मा ने पांडवों के शिविर में आग लगा दी थी और शिविर से भागे हुए योद्धाओं का वध किया था और उन्होंने अश्वत्थामा का बढ़ चढ़कर साथ दिया था। कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध उन्होंने अपनी वीरता, कुशल और चतुरता से लड़ा था और इसलिए वह अंत तक जीवित भी रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर दुर्योधन की मृत्यु के बारे में धृतराष्ट्र को सूचित करके वह वापस अपने राज्य लौट आए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 वर्ष बीत जाने के बाद जब श्री कृष्ण ये जान गए थे कि गंधारी का दिया हुआ श्राप अब सत्य होगा, तो उन्होंने सभी यादवों को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा था। एक दिन जब यादव प्रभा तीर्थ पर गए थे, तब वहां सबने बहुत अधिक मदिरा का सेवन किया था। सारथिक वहां कृतवर्मा से बोले, तेरे सिवा दूसरा कौन सा ऐसा क्षत्रिय होगा जो अपने ऊपर आघात ना होते हुए भी अचेत पड़े हुए मनुष्य की हत्या करेगा। तो इसके उत्तर में कृतवर्मा बोले, पुरुषराय की बाह काट दी गई थी और वे पृथ्वी पर मरणांतक उपवास करके बैठ गए थे। उसी अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी क्रूरतापूर्ण हत्या क्यों कर दी?
इसके उपरांत सार्थकी ने तलवार से कृतवर्मा का सिर काट डाला और मृत्यु के उपरांत ऋद्धिक पुत्र कृतवर्मा मृदगणों में मिल गए थे।